Hello student, welcome to our channel SK Carepoint. Today we talk about most important questions for AIMS NORCET 2023. दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे और आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस दोस्तों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। डियर साथियों, जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा यही, नेम ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपको देखकर इंस्ट्रूमेंट का पता लगाना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। और दोस्तों जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें मोनोपोलर कोटरी पेंसिल, बाइपोलर कोटरी और उसके बाद में नन ऑफ दिस कौन सा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको इस चीज़ का नॉलेज भी होगा आपका क्वेश्चंस किस प्रकार से आप देंगे। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर था मोनोपोलर कोटरी। अब देखिए मोनोपोलर कोटरी में क्या है, कोटराइजेशन करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट को एक सिंगल इलेक्ट्रोड से पास करवाया जाता है। कोटराइजेशन की अगर बात करें, देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, यह एक मेडिकल प्रैक्टिस और टेक्निक है जिसमें बॉडी के किसी पार्ट को बंद करके हटाने या बॉडी पार्ट की ओपनिंग को बंद करने के काम में आता है, ठीक है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिस है और टेक्निक है जिसमें पार्ट को बंद करते हैं, ठीक है, और उसको बॉडी पार्ट को ओपनिंग को बंद कर देते हैं। इस प्रकार से मोनोकोटरी दोस्तों 100% ये क्वेश्चन आता है और इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा नोट सेट में पूछा जाता है और यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको किस प्रकार से याद रखना है इस तरीके से। और ये बाइपोलर कोटरी है, ठीक है, वो सिंगल थी मोनोपोलर और ये बाइपोलर है। तो इसमें देखिए जो बाइपोलर है इसमें दो चीज़ें होंगी, दो इलेक्ट्रिक करंट पासेज फ्रॉम वन साइड ऑफ द फोर्सेप थ्रू द टारगेट टिश्यू, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द साइज ऑफ कैनुला। दोस्तों कैनुला से एक क्वेश्चन 100% आपके यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वाइट कलर का है ये, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए नंबर दे रखे हैं, ये 14 गेज का है या 16 गेज का है या 18 गेज का है या फिर आपका ये 20 गेज का है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। डियर साथियों, देखिए कैनुला बहुत टाइप के होते हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपको देखने के लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। वाइट कलर का जो होता है दोस्तों किस काम में लिया जाता है, और ये जो है इसका दोस्तों 16 कलर का है, ठीक है, 16 कलर का है। यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेंगे टोटल कैनुला जो देखिए 14 का है जो ऑरेंज कलर का होता है, 16 गेज का ग्रे कलर का होता है, बाकी 18 गेज का जो होता है वो ग्रीन है और 20 का पिंक है और 22 का ब्लू है और यहाँ पर आप सब लोग देखेंगे 24 येलो और 26 पर्पल कलर का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट बिलो। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आपके लिए ऑप्शंस यहाँ पे अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप लोग गेस कीजिए, क्या ये डिस्पोजेबल थर्मोमीटर है, डिस्पोजेबल टंग डिप्रेसर है, डिस्पोजेबल SpO2 प्रोब है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए आप लोग अंदाज़ा लगाइए क्या है ये, ठीक है। बाकी आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस प्रकार के एम्स नोटसेट क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है, ठीक है। तो चलिए इसमें से ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, डिस्पोजेबल SpO2, ठीक है। SpO2 प्रोब जो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को नापता है। तो इस प्रकार के आपके लिए ये यूज़ में लिया जाता है SpO2 प्रोब जो आपकी उंगली पर लगाया जाता है। साथ ही ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग जगह भी लगाया जाता है, जैसे आपके ईयर पे भी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये O2 सैचुरेशन चेक करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, SpO2 प्रोब। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इसको किस प्रकार से लगाया जाता है और क्या क्या इसका यूजेज है वो। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स नोटसेट के लिए। देखिए डिस्पोजेबल थर्मामीटर क्या होता है, डिस्पोजेबल थर्मामीटर इस प्रकार का होता है। इस पर देखिए अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसको कहाँ लगाते हैं डिस्पोजेबल थर्मामीटर को, चलिए देख लेते हैं। इसको देखिए पेशेंट की टंग के नीचे लगाया जाता है। किस प्रकार से लगाया जाता है ये आप लोग इसमें देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए ये। दोस्तों लीव इट प्लेस फॉर 60 सेकेंड,
ये 60 सेकंड के लिए में ही आपका जो है रिजल्ट दे देता है। बाकी 10 सेकंड फॉर द रीडिंग टू स्टेबलाइज, रीड द मैट्रिक्स एट द ब्लू डॉट टू पेशेंट्स टेम्परेचर। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेक किया जाता है और आप लोग इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपका टेम्परेचर क्या है और बहुत ही जल्दी ये काम करता है। ठीक है, डिस्पोजेबल थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पर इसके इस प्रकार का ये होता है दोस्तों। क्वेश्चन में इस प्रकार से इसका यूज करते थे। अब नेक्स्ट डिस्पोजेबल टंग डिप्रेसर। टंग डिप्रेसर को तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, अंदर की चीज़ विजुअल है के लिए टंग को डिप्रेस करते हैं, तो ये किस प्रकार से यूज लेते हैं ये सब आपको पता होगा। ठीक है, नॉर्मल है, बस क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सोन इन फोटोग्राफ। तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ये, आपको आंसर देना है। फीमेल कंडोम है, डायफ्राम है या वेजाइनल स्पॉन्ज है। ठीक है, तो फीमेल कंडोम तो डायफ्राम, वेजाइनल स्पॉन्ज और वेजाइनल रिंग। तो क्या है ये, आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों डायफ्राम की, तो ये डायफ्राम है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका डायफ्राम होगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को किस प्रकार से यूज़ में लिया जाता है और कैसे इसको यूज़ में लिया जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, डायफ्राम वेरियर मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल की है। इसको डायफ्राम ब्लॉक स्पर्म, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है स्पर्म को अंदर जाने से। ठीक है, देखिए किस प्रकार से इसको लगाते हैं। ठीक है, लगाने का पूरा तरीका यहाँ पे बता रखा है और किस प्रकार से ये स्पर्म को अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फीमेल कंडोम है जो आपको दिख रहा है, दोनों साइड ओपनिंग है और ये वेजाइनल स्पॉन्ज है। देखिए फीमेल कंडोम को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, और वेजाइनल रिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वेजाइनल स्पॉन्ज है जो अभी मैंने आपको बताया था, और ये वेजाइनल रिंग आपकी हो गई। ठीक है, ये राउंड सर्कल होती है और इसको किस प्रकार यूज़ में लिया जाता है ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन वही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट रखे हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने के पूरे चांस होते हैं। आइडेंटिफाई फॉलोइंग स्प्लिंट सोन इन फोटोग्राफ। तो क्या है, नकल वेंडर स्प्लिंट है, कॉक अप स्प्लिंट या एंकल फुट ऑर्थोसिस है या थॉमस स्प्लिंट है। तो इसका आंसर गेस कीजिए आप, अगर आपने पढ़ा है तो आप कमेंट में कीजिए। दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं ये क्या है, आप क्वेश्चन का आंसर किए बिना आप कमेंट में करने की कोशिश करें। इसका जो करेक्ट आंसर थॉमस स्प्लिंट, आंसर मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप अपनी ओर से देने की कोशिश करें। इसको फीमर फ्रैक्चर में यूज में लिया जाता है, थॉमस स्प्लिंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो से देख पा रहे होंगे। देखिए स्प्लिंट देख लीजिए आप, ये नकल बंडल स्प्लिंट फॉर क्लो हैंड जो पहला है, ये अल्लर नर्व के लिए काम में लिया जाता है। अल्लर नर्व आपकी जब प्रॉब्लम्स हो जाती है तो नकल ब्लेंडर स्प्लिंट फॉर क्लो हैंड। ठीक है, ये फर्स्ट वाला स्प्लिंट इस प्रकार से यूज में लिया जाता है, आप लोग इसका पिक भी देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है कोकअप स्प्लिंट फॉर रिस्ट ड्रॉप, ये रेडियल नर्व में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इस प्रकार से यूज में लिया जाता है। ठीक है, बाकी एंकल फुट ऑर्थोसिस फॉर फुट ड्रॉप के लिए आपका कॉमन पेरोनियल नर्व जो डैमेज हो जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एंकल फुट यूज में लिया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार के कुछ स्प्लिंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देख लीजिए आप। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन पिक्चर इज़ यूज्ड फॉर, जो ये इंस्ट्रूमेंट है आप लोग गेस कीजिए क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर आता है तो कमेंट में कीजिए, लैरिंगोटॉमी है या फिर सिजेरियन सेक्शन के लिए या थायरॉइडेक्टोमी है, क्या है ये आप कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम आपको बता ही देंगे। इसका करेक्ट आंसर थायरॉइडेक्टोमी है। क्या है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था एम्स नॉर्सेट ने। बाकी आपका इस वाले एम्स में भी आने का पूरे चांस है। किस तरीके से यूज में लेते हैं इसको देखिए। अगर बात की जाए थायरॉइडेक्टोमी, थायराइड के बारे में आप जानते हैं, जॉल सेल्फ रिटर्निंग थायरॉइड रिट्रैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। यूज़ क्या लिया जाता है,
जॉल सेल्फ रिट्रेनिंग, ठीक है। यूज़ क्या लिया जाता है, फॉर रिट्रैक्शन ऑफ स्किन फ्लैप्स इन थायरॉइडेक्टोमी। इसका जो मेन पर्पज़ होता है, मेन यूज़ होता है फॉर रिट्रैक्शन ऑफ स्किन फ्लैप्स इन थायरॉइडेक्टोमी। जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो जो स्किन रिट्रैक्शन के लिए यूज़ में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए रखे हैं। नेम ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स गिवन। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको नॉर्सेट में रैंक दिलाते हैं। क्या है ये, ऑटोस्कोप है, रेटिनोस्कोप है, या स्लिट लैम्प है, या फिर ऑप्थेल्मोस्कोप है, क्या है, कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, स्लिट लैम्प, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए साथ साथ, ठीक है, और आप लोग चलते रहिए। देखिए स्लिट लैम्प क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपका ह्यूमन आई के लिए, जो आईलिड, स्क्लेरा, कंजक्टिवा, आइरिस और न्यूट्रल क्रिस्टलाइन लेंस और कॉर्निया के लिए यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट्स, यहाँ पे रेटिनोस्कोप है, ये जो देखा जा रहा है रेटिनोस्कोप। ये जो नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बाकी देखिए ये डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, यूज टू सी इनसाइड द फंडस ऑफ आई एंड अदर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ओटोस्कोप है दोस्तों, कान के लिए विजुअलाइज करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट गिवन इन। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था एमसी नॉर्सेट ने, और आने के पूरे चांस रहने वाले हैं। क्या ये एनोरिज्म नीडल है, क्या ट्रोकार है, ये रामप्लेस फोर्सेप है, या स्पेकुलम है, क्या है ये, कमेंट कीजिए। ये ट्रोकार है साथियों, क्या है ये, ट्रोकार। और इसका यूज़ देखेंगे किस काम में इसको लिया जाता है। देखिए अगर इसकी बात करें ट्रोकार की, तो ये क्रिएट होल इन बॉडी पार्ट, हमारी बॉडी में कोई एक होल बनाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। आप मान सकते हैं जैसे चोबा होता है, जिसको हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, जैसे टू क्रिएट, देखिए इस प्रकार से देखिए आप, ट्रोकार प्लेसमेंट, इस प्रकार से इसको यूज़ में लिया जाता है। तो होल करने के लिए ये यूज़ में लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से भी आपका इमेज पूछ लिया जा सकता है, तो आप लोग करेक्ट जवाब देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूज़ ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, यूज टू क्रिएट ओपनिंग। नेक्स्ट जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड के लिए यूज में लिया जाता है, या फिर एयर इरीगेशन के लिए यूज में लिया जाता है, या फिर आई इरीगेशन के लिए यूज में लिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एयर इरीगेशन। सिरिंजिंग जिसको बोला जाता है दोस्तों, सिरिंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स एयर सिरिंज यूज टू इंस्टिल इरीगेटिंग सॉल्यूशन इनटू द एयर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, देखिए जो वैक्स एयर में जमा हो जाती है उसको निकालने के लिए सिरिंजिंग करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट विच गिवन बिलो। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, आप लोग जवाब देंगे। आपने देखा होगा इस इंस्ट्रूमेंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर है क्या ये, फीटल मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, जॉन्डिस मीटर, क्या है ये, कमेंट में कीजिए जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है जॉन्डिस मीटर। आपने नहीं देखा होगा, तो यह एक ट्रांसक्यूटेनियस जॉन्डिस मीटर है, जिसका यूज़ नियोनेटल जॉन्डिस के केस में स्क्रीन करने हेतु करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये जॉन्डिस मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट गिवन इन। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो दिया हुआ है दोस्तों, आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, कमेंट कीजिए आप इसका। क्या ये यूटेराइन क्यूरेट है, या IUCD रिमूवर बुक हुक है, या फिर हैगर डायलेटर है, या फिर ब्रिक हुक है, क्या है ये, कमेंट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों IUCD रिमूविंग हुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज टू रिमूव द इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये दोस्तों इंट्रायूटेराइन
कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस होती हैं उनको रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट गिवन इन, क्या है ये? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। पायलट स्कैल्प ट्रैक्शन है, या फिर क्रेनेटोमी फोर्सेप है, या माइकल फोर्सेप्स है, या फिर ट्रैकियल डायलेटर है, क्या है ये? कमेंट कीजिए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्रेनेटोमी फोर्सेप है ये, क्रेनेटोमी फोर्सेप। इसे क्रेनियोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एवं बॉम्ब में किया जाता है। ठीक है, डेड फिटस के लिए भी करते हैं, जो बॉम्ब में डेड फिटस होता है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर जो होती है उसके लिए इसमें यूज में लेते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें।